सूर्योदय व्रत कथा। रविवार व्रत उत्पादन विधि। सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, शांत चित्त से व्रत का संकल्प करे, सत्य बोले वो ईमानदारी का व्यवहार करे और कम से कम एक परोपकार का काम अवश्य करे। व्रत के दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन तथा फलाहार सूर्यास्त से पहले ही कर ले। यदि सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्य भगवान को जल देकर ही अन्न ग्रहण करे। व्रत की समाप्ति के पूर्व रविवार की कथा अवश्य सुने या पढ़े। व्रत के दिन नमकीन और तेलयुक्त फूलकर भी ना खाए। इस व्रत के करने से नेत्र रोग को छोड़कर सभी रोग दूर होती है, राजसभा में सम्मान बढ़ता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। सूर्य भगवान की व्रत की कथा। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वो हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखती थी। उसका नियम था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान आदि करके पड़ोसिन की गाय के गोबर से घर को लीपकर शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन बनाती थी। तीसरे पहर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं से भोजन का प्रसाद समझकर विनम्र भाव से ग्रहण करती थी। इस व्रत के फलस्वरूप उसका घर धन धन्य से पूर्ण रहता था। वो सभी प्रकार से सुखी और संतुष्ट थी। उस बुढ़िया के पड़ोस में एक और औरत रहती थी। उसे वृद्धा की श्री संपन्नता अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने रविवार के दिन वृद्धा के उठने से पहले अपनी गाय का गोबर उठाकर अंदर रख लिया। आसपास कोई और गाय ना थी, फलतः बुढ़िया घर ना लिप सकी, भोजन बना ना सकी, भगवान को भोग लगा ना सकी, इसलिए भूखी प्यासी सो गई। उस रात बुढ़िया के सपनों में भगवान दिखाई दिए। अंतर्यामी भगवान ने अनजान बनते हुए वृद्धा से भोग न लगाने और प्रसाद न पाने का रहस्य पूछा। वृद्धा ने बताया कि गाय का गोबर न मिलने से वो ऐसा न कर सकी। तब भगवान ने कहा, भक्तिन तुम क्योंकि सच्चे मन से निष्काम भाव से मेरा व्रत रखती हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी करेगी, क्योंकि मेरा व्रत भक्तों के सभी संकटों और अभावों को दूर करके सिद्धि देता है। सुबह उठते ही वृद्धा ने अपने आंगन में एक सुंदर गाय का बछड़ा देखा। वो उस गाय व बछड़े की बड़े प्यार से सेवा करने लगी। वो गाय विशेष गुणों से संपन्न थी। वो सोने का गोबर करती थी। संयोग से उसके प्रथम गोबर त्याग को ईर्ष्यालु पड़ोसिन ने देख लिया। सोने के गोबर को उठाकर उसने उसके नीचे अपनी गाय का गोबर रख दिया। अब वो इस तक में रहने लगी और जैसे ही गाय गोबर करती पड़ोसिन उसे उठाकर ले जाती और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख जाती। सूर्य भगवान ने चालाक पड़ोसिन की चालाकी से की रक्षा का उपाय निकाला। शाम के समय बड़ी जोर की आंधी चली। वृद्धा को गाय घर में बांधकर सोना भरा। सुबह उठने पर गाय के नीचे सोने का गोबर देखा तो उसे उसकी विशेषता का पता चल गया। अब वो शाम को गाय को घर में ही बांधने लगी। ईर्ष्यालु पड़ोसिन ने इस प्रकार अपने को सोने के गोबर से वंचित होता देखा तो उसने राजदरबार में जाकर राजा को सुनाया कि मेरी पड़ोसिन की गाय सोने का गोबर देती है, वो आपकी गौशाला में रहनी चाहिए। राजा को बात जच गई। उसने उसी समय सिपाहियों को भेजकर गाय खुलवा कर मंगवाई। वृद्धा के रोने धोने का राजकर्मचारियों पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो शनिवार की शाम थी। दूसरे दिन रविवार था। वृद्धा गाय के वियोग और गोबर के अभाव के कारण उस दिन घर आंगन ना तो लीप सकी और ना भोजन बना सकी और ना ही सूर्य भगवान को भोग लगा सके। दयालु भगवान को वृद्धा पर दया आई। उन्होंने राजा की गौशाला को गोबर से ऐसा भरा कि राजा की नाक में दम आ गया और उन्होंने राजा को सपना में हुक्म दिया कि यह तो सुबह होते ही वृद्धा की गाय उसके पास भिजवा दे, अन्यथा तुझको और तेरे राज्य को नष्ट भस्म कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने सम्मान के साथ गाय वृद्धा के पास भेज दी और राज्य में घोषणा कर दी कि जो कोई भी सूर्य भगवान की भक्तिन वृद्धा को किसी भी प्रकार से सताएगा उसको कड़ी सजा दी जाएगी। दूसरे आदेश में उसने प्रजा को हर रविवार को सूर्य भगवान का व्रत रखने का हुक्म दिया। व्रत के अच्छे फलस्वरूप राजा की और प्रजा की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई और प्रजा तथा राजा आनंद के साथ भगवान की कृपा का बखान करते हुए दीर्घकाल तक सुखी और संतुष्ट रहकर स्वर्गलोक को सिधार गई।